इट्स जस्ट अ वाव मूवमेंट कि क्या सही लग रहा है एकदम। सोचो अगर तुम्हारे पास एक ऐसा टूल हो जो तुम्हें पूरा कोड लिख करके दे दे और सारे बग्स को भी फिक्स कर दे, और तुम्हें बस ये बात अपनी हिंदी में बतानी हो कि तुमको क्या चाहिए। ये सुनने में एकदम साइंस फिक्शन की तरह लगता है दोस्तों, लेकिन ये है क्लॉड कोड। और आज के वीडियो के बाद तुम इसको अपने कंप्यूटर पर पूरे तरीके से इंस्टॉल करके अपना पहला प्रोजेक्ट बना चुके होगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज क्लॉड कोड मास्टरी हिंदी में। ये सीरीज स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कोडिंग सीखना चाहते हैं, मतलब अपनी कोडिंग को फास्ट बनाना चाहते हैं एआई की मदद से, या ऑलरेडी डेवलपर्स हैं और एआई से अपना काम 10 गुना तेज करना चाहते हैं, या फिर अपने जो भी रोज़मर्रा के काम हैं उनको फटाफट एआई से करवाना चाहते हैं। अब सवाल ये है, क्लॉड कोड है क्या? सिंपल वर्ड्स में क्लॉड कोड एक एआई कोडिंग असिस्टेंट है जो एंट्रोपिक ने बनाया है। ये तुम्हारे टर्मिनल में रहता है, मतलब कोई ब्राउज़र टैब या कोई कॉपी पेस्ट की ज़रूरत नहीं। तुम अपने टर्मिनल में लिखते हो कि क्या चाहिए और क्लॉड कोड सीधा तुम्हें फाइल्स में चेंज करके दे देता है। इसको इस तरीके से समझते हैं। इमेजिन करो तुम्हारे लैपटॉप में एक सीनियर डेवलपर बैठा है, 24 घंटे जो कि अवेलेबल है, कभी भी छुट्टी नहीं लेता। किसी भी फ्रीलांसर या स्टार्टअप के लिए ये एक गेम चेंजर अपॉर्चुनिटी है। अब तुम सोचोगे चैट जीपीटी भी तो कोड लिखता है, गिटहब कोपायलट भी है, कर्सर भी है, तो क्लॉड कोड अलग कैसे है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखो, चैट जीपीटी में तुम कॉपी पेस्ट करते हो, वहाँ पे फिक्स करवाते हो, फिर वापस कॉपी पेस्ट करते हो। गिटहब कोपायलट तुम्हारे आईडी में ऑटो कंप्लीट कर देता है, 1 लाइन 2 लाइन। कर्सर एक अच्छा आईडी है एआई के साथ, लेकिन क्लॉड कोड ये तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट समझता है। सिर्फ एक फाइल नहीं, सारे फाइल्स, सारे फोल्डर्स, पूरा कोड बेस को अच्छे से समझता है और फिर खुद ही चेंज करता है, गिट कमिट करता है और कमांड रन कर देता है। मतलब तुम केवल डायरेक्टर हो, क्लॉड कोड तुम्हारा एक टीम है एआई का। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये सब हम आज के वीडियो में सेटअप करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला, क्या चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक, आपको मशीन चाहिए, मैं मैकबुक पे इंस्टॉल करूंगा। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो कमांड आपको मिल जाएगा, मैं दिखा दूंगा कौन से कमांड से आप कर सकते हैं। और दूसरा, क्लाउड का सब्सक्रिप्शन प्रो प्लान, जो यूजुअली आपको 2000 रुपये के तकरीबन मिल जाता है ना। इंडिया में आप प्रो प्लान यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्लॉड कोड को इंस्टॉल करेंगे। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ये क्लॉड डॉट कोड यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पर हमारे पास एक अलग अलग चीजें हैं, जैसे विंडोज के लिए है विंडोज कमांड, मैक के लिए तो मैक के लिए यूज करूंगा, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद में मैं अपने टर्मिनल में जाऊंगा, टर्मिनल, और इसमें मैं जो है पेस्ट कर दूंगा उसको। और पेस्ट करके जैसे ही एंटर करूंगा, क्लाउड कोड जो है इंस्टॉल हो जाएगा। देख सकते हैं क्लाउड कोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल था, मैंने वापस इसमें ये कंप्लीट किया है। तो ये सारा जो हम काम कर रहे हैं ये अपने टर्मिनल में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जस्ट कॉपी कर सकते हैं और उसको जो है पेस्ट कर सकते हैं। इसको चलाने के लिए हम लोग टर्मिनल से जाएंगे, थोड़ा कमांड हम लोग करते हैं। अभी हम लोग यूजर बड़ा करके दिखाता हूं मैं कैसे चलाऊंगा अपने टर्मिनल में इसको। तो pw, अभी मैं जहां पर हूँ, यहाँ पे मेरे फोल्डर्स कौन कौन से हैं, पहले चिंता मत करिए, ये सारी कमांड्स हम लोग सीखने वाले हैं। कौन कौन से कमांड मैं पूरा ये सिखाऊंगा। हम लोग, अगर मुझे किसी फोल्डर में एंटर करना है तो मैं दबाता हूँ cd डेस्कटॉप, तो मैं उस फोल्डर में एंटर हो जाऊंगा। मैं उस फोल्डर में एंटर हो चुका हूँ और मुझे क्लॉड अगर उसमें चलाना है तो जस्ट मैं क्लॉड टाइप करूंगा और ये मेरे पास एक्सेस के लिए फोल्डर मांग रहा है, मैंने अलाउ कर दिया है। यस, प्रोसीड। प्रोसीड करते ही ये जो है मेरा क्लॉड यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। तो क्लॉड कोड मेरा यहाँ पे जो है चल गया है। तो अभी मुझे यहाँ से एग्जिट करना है, तो एग्जिट मैं करूंगा, एग्जिट।
अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखिए, मैक का जो टर्मिनल है वो बहुत ही बेसिक सा दिखता है। उसके लिए हम एक अपना टर्मिनल इंस्टॉल करेंगे जो कि है वार्प। सो इसमें काफ़ी फीचर्स भी हैं, आइए देखते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। बेसिकली क्या है ये, तो हम यूजुअली वार्प ही इस्तेमाल करेंगे अपने काम के लिए। थोड़ा इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव भी दिखता है वो। अपन बैक कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे बटन दबाएंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है। लेट मी शो यू ये कैसा होता है। ये बेसिकली मेरा वार्प का टर्मिनल है। यहाँ पर ये इसके अंदर कुछ एजेंटिक फीचर्स भी हमारे हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें हैं जो नॉर्मल टर्मिनल से हमको अच्छी देखने को मिलती है। नॉर्मल टर्मिनल का जो लुक है वो काफी डल है, लेकिन ये काफी कलरफुल भी होता है। तो जैसे मैंने सीडी टाइप किया तो ये देखिए काफी कलरफुल है। टैब दबाते ही ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि जो भी मैं टैब दबाऊंगा तो ये मुझे सेलेक्ट करने के लिए भी बोल देगा कि कौन सा जो है मुझे सेलेक्ट करना है। आपको अगर अपनी डायरेक्टरी चेक करनी है, अभी आप कहाँ हैं, तो PWD दबाएंगे, आपको बता देगा आप यूजर आशीष प्रताप सिंह में है यहाँ पर। तो इसमें अपने को और क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पे मल्टी टैब्स भी खोल सकते हैं। हमने एक टैब ये खोल रखा है, एक टैब यहाँ पे खोल रखा है, ठीक है। एजेंट मैनेजमेंट पैनल है हमारे पास कि हम पूरा एजेंट को मैनेज कर सकते हैं। मतलब इसमें खुद एक AI रहता है बेसिकली। अब मैं कहूँ तो न्यू एजेंट, ठीक है, क्लाउड कोड एजेंट ये सजेस्ट कर रहा है हम कर सके। हम ऑलरेडी क्लाउड को यूज कर रहे हैं तो हम इसमें एजेंट करेंगे नहीं। मतलब आप सीधा इसमें जो है स्टार्ट कर सकते हैं इस इन्वायरमेंट में। नया कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे न्यू कर सकते हैं। तो न्यू कन्वर्सेशन जो है आपका जो टाइटल है ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हमारे पास कि एक एजेंट मोड आ रहा है, ठीक है। एनेबल कमांड डिटेक्शन, एजेंट मोड, डिसेबल कमांड डिटेक्शन। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ भी मैं टाइप करता हूँ जैसे वेयर एम आई, इसको मैं पूछता हूँ तो यू आर करेंटली इन यूजर आशिक। तो हमने जो PWD कर करके अगर कमांड्स नहीं आते तो डायरेक्टली हम लोग इससे बात कर सकते हैं और AI क्रेडिट्स जो है हमारे यूज करेगा। तो इस टर्मिनल का ये फायदा है बेसिकली। तो इसीलिए हम लोग इस टर्मिनल को यूज करेंगे। आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो टर्मिनल को पहली बार यूज कर रहे हैं। अगर तुम ऑलरेडी जानते हो तो आप आगे नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकते हो, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो इसको ध्यान से सीखो। मैं कुछ फंक्शनैलिटीज़ आपको सिखाने वाला हूँ और बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा, बहुत होगा उसको चलाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। अभी हम देखने वाले हैं सारे कमांड सीखने वाले टर्मिनल को कैसे चलाते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। बहुत ही वेरी सिंपल है। देखिए, जिस डायरेक्टरी में आप हैं, आप जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं वैसे ही टर्मिनल से भी हम अपना पूरा कंप्यूटर चला सकते हैं, ठीक है। तो जब हम कोडिंग वगैरह करते हैं, कुछ करते हैं, टर्मिनल से चीजें करना काफी ज्यादा आसान हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, अगर मुझे देखना है कि मैं अभी करेंटली कहाँ पर हूं, तो मैं PWD यहाँ दबाऊंगा। मैं वाक यूज कर रहा हूँ, बेसिकली PWD मैंने दबाया तो मुझे पता चल जाएगा यूजर आशीष प्रताप सिंह में हूँ। अब इस डायरेक्टरी में कौन कौन से फोल्डर्स हैं अगर मुझे देखना है तो मैं दबाऊंगा LS दबाते ही मुझे सारे फोल्डर्स के नाम जो है बता देगा। अब इसको अगर मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मल, जब हम कंप्यूटर पे अगर हम देखते हैं अपने, और यहाँ पर हमारे पास है ये फाइंडर, और फाइंडर में अगर हम देखना चाहें आशीष प्रताप सिंह, तो ये आशीष प्रताप सिंह है। इस आशीष प्रताप सिंह यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे फोल्डर्स यहाँ पे मुझे जो दिख रहे हैं वही मुझे सेम यहाँ पे टर्मिनल में भी यहाँ पर सेम दिख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे अगर किसी के अंदर जाना है, सपोज मुझे इस डेस्कटॉप के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पे दबाऊंगा CD। अब टैब दबा करके आप जब टैब दबाओगे तो टैब दबा के आप एक्चुअल में सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से आपको कहाँ जाना है। तो जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूँ तो मैं या तो D दबा करके फिर इसको पूरा एरो दबा के कंप्लीट कर सकता हूँ और मैं अंदर डेस्कटॉप के अंदर चला जाऊंगा। तो लेट्स सी डेस्कटॉप के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स हैं। तो मैं LS दबाऊंगा, LS एंटर करते तो मेरे पास ये सारे के सारे, देखो इतने सारे कुछ हिडन फोल्डर्स वगैरह ये सब वगैरह भी आ जाएंगे यहाँ पर। तो हमने इस डेस्कटॉप के अंदर देखा कि ट्यूटोरियल्स और जो हमारे ऑलरेडी फोल्डर्स हैं। लेट्स सी, यहाँ पर हम डेस्कटॉप में गए
और डेस्कटॉप में हमारे पास ये 3 फोल्डर अभी हमें जो है दिख रहे हैं। तो जो नहीं दिख रहे हैं वो सारे के सारे, ये देखिए आपको ये सारी चीजें भी वहां पे दिख रहे हैं। तो ये कैसे देखते हैं? बेसिकली हम लोग देखते हैं मैक के अंदर कमांड शिफ्ट और डॉट दबा करके। कमांड शिफ्ट डॉट आप दबाएंगे तो आपको हिडन सारे फोल्डर्स दिख जाएंगे कि क्या क्या हिडन है बेसिकली। ठीक है, तो सेम चीज आपको टर्मिनल में दिख रही है। यहाँ पे ये सारे हिडन फोल्डर्स भी आपको जो है यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं जाना चाहता हूं, अब नेक्स्ट कमांड जो हम देखते हैं, तो हमने एलएस देख लिया, पीडब्ल्यूडी देख लिया, सीडी देख लिया। सीडी से हम कहीं भी अंदर जाते हैं। तो अगर मुझे पता करना है मैं कहां पर हूं, फिर से पीडब्ल्यूडी दबाऊंगा तो मेरे को ये बता देगा भाई आप यूजर आशीष प्रताप सिंह डेस्कटॉप के अंदर हो। अब मैं किसी फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूं, लेट्स से मुझे ट्यूटोरियल्स कहीं जाना है, तो मैं जाऊंगा सीडी ट्यूटोरियल्स, तो मैं इसके अंदर जो है पहुंच गया। अब इसके अंदर जाकर के मुझे कोई एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर कैसे बनाऊंगा मैं? तो सिंपल है, मैं लिखूंगा यहाँ पे टच TOUCH और वो फोल्डर का नाम मैं लिख दूंगा, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे टेस्ट, कोई फाइल लिख देता हूँ टेस्ट। ये फाइल, ये टच जो है एक्चुअली फाइल बनाने के लिए है। टच से हम फाइल बनाते हैं। अगर मुझे फोल्डर बनाना है, लेट से मैं पहले फाइल बना लेता हूँ डॉट TXT। मैंने एक फाइल बना ली है और जैसे मैं एंटर करूंगा मैं देखूंगा ट्यूटोरियल के अंदर मेरी ये फाइल होनी चाहिए। तो लेट्स सी हमारे ट्यूटोरियल के अंदर है या नहीं। अब देखिए, अब यहां से भी आप डायरेक्टली वो जो फाइंडर है आप उसको ओपन कर सकते हैं। OPN दबाइए, स्पेस दबा के डॉट दबा दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो आपका जो है यहाँ पे जो है खुलना चाहिए। तो ये आपका जो है खुल जाएगा यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ट्यूटोरियल्स के अंदर क्या मैंने जो फाइल बनाई थी वो बनी है, हाँ देखिए, ये देखिए टेस्ट.txt फाइल बन चुकी है। अब मुझे फोल्डर बनाना है, कोई फोल्डर बनाना है सेम इसके अंदर। तो मैं फोल्डर कैसे बनाऊंगा? फोल्डर बनाना बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है। हम इसमें करेंगे MKTIR। देखिए आपको ऑलरेडी देता है। तो फोल्डर मैंने बनाया, मैं बनाता हूँ टेस्ट फोल्डर। मैंने एक टेस्ट फोल्डर यहाँ पे जो है बनाया है। टेस्ट फोल्डर जैसे मैं एंटर करूंगा, टेस्ट फोल्डर जो है मुझे बना करके दे देगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा टेस्ट फोल्डर बना है कि नहीं बना है। देखिए टेस्ट फोल्डर 2 बन चुके हैं हमारे। यहाँ पर टेस्ट फोल्डर 2 फोल्डर बन चुके हैं। अगर एक ही फोल्डर बनाना होता तो MKTIR एक ही नाम लिखता मैं, जैसे कि टेस्टिंग /1। तो जैसे एंटर करूंगा आप देखेंगे एक और फोल्डर जो है यहाँ पे टेस्टिंग 1 आ चुका है। तो इस तरीके से हम जो है फाइल जो है बनाते हैं। अब और भी कुछ कमांड्स हैं, लेट से उनको हम कर लेते हैं। लेट से अब मुझे वो फोल्डर जो है डिलीट करना है, तो मैं डिलीट कैसे करूंगा? मैं डालूंगा RM और फिर डालूंगा मैं RM और उस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे जो है डाल दूंगा टेस्ट। तो जैसे ही मैं करूंगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारे पास फाइंडर में कि वो फोल्डर यहाँ से गायब हो चुका है, यहाँ से जो है चला गया है वो फोल्डर। तो ये कुछ कमांड्स की लिस्ट आपको जो है ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कौन कौन से कमांड है। अच्छा, अगर आपको खाली फाइल उड़ानी है, फाइल हटानी है, तो उसके लिए होता है, उसके लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल होता है। उसके लिए आपको RM टेस्ट फाइल टेक्स्ट टेस्ट डॉट, हमारे पास क्या नाम था हम एक बार चेक कर लेते हैं। टेस्ट.txt टेस्ट डॉट। तो ये फोल्डर भी, ये हमारी फाइल भी जो है डिलीट हो गई है। अच्छा, आपको पता नहीं चले कि क्या है तो आप हमेशा LS दबा करके चेक कर सकते हैं इसमें कौन कौन से फोल्डर है। ये दोनों हमारे पास यहाँ पर फोल्डर है। तो ये तो रही हम किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, बना सकते हैं, फाइल को बना सकते हैं, है ना। ओपन डायरेक्टली यहाँ से हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी फाइल में कुछ लिखना हो, चेंज करना हो, तो चलिए मैं पहले एक फाइल बना लेता हूँ। मैं एक फाइल बनाता हूँ test01। मैंने एक फाइल बनाई। अब मैं इसमें कुछ टच करूंगा नैनो। अब मैं इस फाइल को खोलूंगा टेस्ट 01।
तो ये फाइल मेरी जो है यहाँ पे खुल चुकी है। तो इससे मैं इसमें कुछ लिखना चाहूँ, हेलो आई एम आशीष, मैंने ये फाइल को लिखा। लिखने के बाद में आप इसको सेव कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको अगर एग्जिट करेंगे तो कंट्रोल एक्स से मैं एग्जिट गया। क्या मुझे सेव करना है, वाई मैंने दबाया, मैंने इसको जो है सेव कर दिया। अब आप उसका नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम हमको क्या लिखना है यहाँ पे, वो आप कर सकते हैं। और मैं इसी नाम से इसको जो सेव करना चाहता हूँ तो मैंने एंटर कर। तो अब इस फाइल के अंदर ये जो मैंने लिखा है वो आ गया होगा। लेट्स सी, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये फाइल है हमारे पास, इसके अंदर आई थिंक ये हमने कोई टेक्स्ट एडिटर की ये जो फाइल है, ये हमारे पास हेलो आई एम आशीष यहाँ पे जो है आ गया है। तो अब बात आती है कि अगर आप टर्मिनल में फोल्डर में तो आगे आगे, लेकिन आपको पीछे जाना है, मतलब बैकवर्ड जाना है, तो कैसे करेंगे आप? सी डी स्पेस डॉट डॉट दबाएंगे, आप पीछे जाते हैं। हम डेस्कटॉप पे पहुंच गए, देखिए आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे पहुंच चुके हैं। फिर आप दबाएंगे सी डी डॉट डॉट, यहाँ पे जा सकते हैं। अब डायरेक्टली भी यहाँ पे किसी की डायरेक्टरी का नाम जो भी है आपका जाना है, सीधा यहाँ से चूज करके हम लोग सीधा उस डायरेक्टरी में जो है पहुंच भी सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया जिस किस तरीके से हम जो है टर्मिनल पे काम करते हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर। हमने इतना सब इंस्टॉल कर लिया, अब देखते हैं क्लाउड कोड की पावर क्या है। हम बनाएंगे एक प्रोफेशनल बिजनेस लैंडिंग पेज, शर्मा जी की चाय, एक चाय फ्रेंचाइजी का लैंडिंग पेज, और ये सब हम बनाएंगे क्लाउड कोड को एक लाइन बोल करके। तैयार हो? चलो बनाते हैं। चलिए क्विक बिल्ड बनाते हैं हम लोग, एक बढ़िया सा लैंडिंग पेज बनाते हैं। चाय का एक पेज बनाएंगे हम लोग, शर्मा जी की चाय का लैंडिंग पेज। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं पता करूंगा मैं कहाँ हूँ। PWD में यहाँ हूँ। अब मैं जाऊंगा अंदर, CD डेस्कटॉप के अंदर मैं पहुंच चुका हूँ। इसके अंदर जो भी फोल्डर से मुझे दिख जाएंगे, ट्यूटोरियल्स वाले फोल्डर के अंदर मैं जाऊंगा तो CD ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं पहुंच गया। अब मैं ट्यूटोरियल के अंदर हूँ, LS ये फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है। अब सबसे पहले तो मैं इसमें एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो हमारे पास कमांड है mkdir, तो हम ले लेते हैं स्मॉल में, हम लोग लिखते हैं चाय लैंडिंग पेज। चाय लैंडिंग पेज के नाम से मेरे पास फोल्डर बन गया। देखिए चाय लैंडिंग पेज के नाम से मेरे पास फोल्डर बन गया है। अब मैं अंदर जाऊंगा CD चाय लैंडिंग पेज के अंदर। तो अब मैं चला गया चाय लैंडिंग पेज के अंदर। यहाँ पे देखूंगा तो फोल्डर ये खाली है, कुछ भी नहीं है। अब इसमें हम लोग क्लॉड को लेकर के आएंगे। तो CLAUDE क्लॉड, आ जाओ भैया। क्लॉड हमारा इसमें जो है आ जाएगा। तो ये देखिए क्लॉड हमारा आ चुका है। अब मॉडल यहाँ पे हम लोग 4.5 सोनेट है हमारे पास। मैं इसका मॉडल चेंज कर लेता हूँ, जो अभी बेस्ट यहाँ पे होगा वो वाला मॉडल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो मॉडल सेलेक्ट कर लिया मैंने, स्लैश मॉडल। तो मैं ओपस में काम करूंगा। तो अभी जो है हमारे पास ओपस से हम लोग जो है काम करने वाले हैं। तो चलिए एक बढ़िया सा लैंडिंग पेज बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि असली पावर जो है क्लॉड की क्या है। देखिए मैं यूजुअली विस्पर का इस्तेमाल करता हूं ताकि मुझे कुछ भी लिखना ना पड़े। देखिए कैसे होता है। Create a professional landing page for Sharma Ji Ki Chai, a premium chai franchisee in India. Includes a hero section with a catchy tagline, menu with pricing in rupees, franchisee inquiry form, customer testimonial, location section, and a floating WhatsApp button. Make it modern, mobile friendly, and use warm chai theme color. तो देखिए ये हमारा जो विस्पर फ्लो है उसने काफी अच्छे से मेरे एक एक पॉइंट को कर दिया है। आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने करा एंटर। अब देखते हैं क्लॉड अपना काम कैसे। देखिए क्लॉड ने अपनी एक लिस्ट बना ली कि उसको क्या 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 करना है। पूरी एक लिस्ट बन चुकी है यहाँ पर। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू क्रिएट द इंडेक्स, यस। तो मैं इसको हर चीज के लिए अलाउ कर दूंगा। यहाँ पर सेकेंड में जो है इसको जो है सेलेक्ट कर लूंगा, एंटर। उसके टोकन्स लगते हैं। ये देखिए कितने टोकन्स जा रहे हैं, इसमें पता चल रहा है अपने आप हमको। पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है, क्लॉड ने पहला टास्क ऑटोमेटिकली कर लिया है। सो हम लोग देख पा रहे हैं कि उसने सारे सारे टास्क खुद से कर लिए हैं। एंड सून वी आर गोइंग टू सी कैसा पेज वो बना रहा है।
सो क्लॉड हमने सारा काम कर लिया है, उसने ये सब बना दिया है। सो लेट्स सी उसने कैसा पेज बनाया है। आर यू रेडी गाइस? सो मैं आपको दिखाता हूं। तो हमारे पास है चाइल्ड लैंडिंग पेज, ये रहा हमारा HTML। अब मैं इसको फुल खोलता हूं। मतलब बिना किसी लाइन ऑफ कोड, आपने एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा, और कितना सुंदर इसने जो है पेज बना के दिया है। शर्मा जी की चाय। सो दिस इज अ होम, मेन्यू, फ्रेंचाइजी, रिव्यू, लोकेशन, और देखिए व्हाट्सएप का टॉगल भी यहाँ पर हमारे पास है। बहुत ही सुंदर। अगर हम इस पेज में कुछ भी चेंजेस कराना चाहते हैं तो वो भी हम चेंजेस करा सकते हैं। सो लेट्स से मैं इसमें कुछ चेंजेस कराना चाहता हूँ, तो मैं इसको बोलता हूँ I want you to add the dark theme toggle on the top right corner so people can also see the page in a dark mode. Let's see. ये देखिए काम, एड डार्क थीम टॉगल बटन टू द नेविगेटर, रेटिंग CSS, इम्प्लीमेंटिंग जावास्क्रिप्ट। तो पूरा का पूरा जो है क्लॉड हमारा जो है काम कर रहा है। कितना अमेजिंग है ये। थोड़ी देर में लेट्स सी इसने कैसा बनाया है, अभी तक हुआ है या नहीं हम लोग चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे इसका आ गया, डार्क थीम रेडी है। लेट्स सी ऑन आवर पेज कि हमारा रेडी है या नहीं। लेट्स रिफ्रेश दिस। तो हमने यहाँ पे बोला था उसको राइट कॉर्नर पे दबाएंगे तो ये देखिए, वाह, इट्स सो अमेजिंग। सो दिस इज द डार्क थीम मेड बाय क्लॉड। आपको एक लाइन का कोड भी लिखना नहीं पड़ा। इट्स सो अमेजिंग। सो डे मोड, नाइट मोड, डे मोड, नाइट मोड। दोस्तों, ये है क्लॉड कोड की पावर। ये लैंडिंग पेज अगर कोई फ्रीलांसर क्लाइंट के लिए बनाए तो 15 से 20 हज़ार रुपये आराम से चार्ज कर लेगा, और ये क्लॉड कोड ने 2 मिनट में बना दिया, बिना आपके एक्चुअल कोई लाइन का कोड लिखे बिना। आपने कोई भी कोड नहीं लिखा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्जन कंट्रोल। देखिए, सोचो तुम कॉलेज में हो और असाइनमेंट बना रहे हो। पहले सेव किया असाइनमेंट 1, फिर सेव किया असाइनमेंट दैट पार्ट 1, फिर सेव किया असाइनमेंट फाइनल, फिर सेव किया असाइनमेंट फाइनल फाइनल, फिर आपको दोबारा सेव करना हो असाइनमेंट सच में फाइनल। देखिए, ये सब हमने कॉलेज में किया है। कोडिंग में गिट ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देखिए, गिट मतलब कोड के सारे चेंजेस को ये ट्रैक करता है। गिटहब क्लाउड पे ये सब हम स्टोर करते हैं, और गिटहब डेस्कटॉप, तो बिना कमांड के विजुअली गिट को हम देख सकते हैं अपने डेस्कटॉप में। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड गिटहब क्या है और गिटहब डेस्कटॉप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो हमने यहाँ पे करा गिटहब डेस्कटॉप, और ये पहला वाला जो लिंक है हमने कॉपी कर ली, क्लिक किया और यहाँ पे इसको जो है डाउनलोड पे लगा दिया। अभी ये हमारा जो है डाउनलोड यहाँ पे हो रहा है। साइड बाय साइड मैं आपको github.com भी दिखा देता हूँ। github.com, सो ये मेरा github.com है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरी सारी रिपोजिटरीज हैं जो मैंने गिटहब पे पुश कर रखी हैं। इसका फ़ायदा ये क्लाउड पर रहती हैं, सब सेफ है। आई थिंक हमारा ये डाउनलोड हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, और इसको खोलने के बाद ये खुल गया, और इसको उठा के हम लोग एप्लीकेशंस में डाल देंगे। एप्लीकेशन में डालने के बाद में आप लोग यहाँ पे सर्च करते हैं सकते हैं मैक पे गिटहब ये कह रहा है साइन इन टू योर github.com। ठीक है, हम लोग साइन कर लेते हैं, कंटिन्यू, अलाउ, फिनिश। ओके, सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी मेरी रिपोजिटरीज आ चुकी हैं। अब मुझे कोई नई लोकल फाइल पे अपनी रिपोजिटरीज बताएंगे तो ये हमारे सारे के सारे वर्जन्स को कंट्रोल करेगा। तो मैं नई रिपोजिटरी बना सकता हूँ अपनी लोकल ड्राइव पे,
या इंटरनेट से वो रिपोजिटरी अपने लोकल मशीन पे ला सकता हूँ, फिर काम कर सकता हूँ, फिर उसको हम पुश कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैं क्रिएट रिपोजिटरी क्लिक कर रहा हूँ और मेरा जो हम लोग इसमें लोकेशन चूज कर लेते हैं और रिपोजिटरी का नाम हमारा जो रहेगा वो बेसिकली ये है। अब ये कह रहा है हमारा द रिपोजिटरी विल बी क्रिएटेड लाइक दिस, क्रिएट रिपोजिटरी में करता हूं और मैंने रिपोजिटरी बना दी है। तो हमारी ये रिपोजिटरी बन चुकी है। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है पब्लिश रिपोजिटरी। मैं अगर इसको पब्लिश करूंगा तो गिटहब पे डायरेक्ट जाकर के पब्लिश हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम लोग कमिट कर सकते हैं, कमिटेड टू जस्ट नाउ, इनिशियल कमिट, अंडू अगर मैं करूं तो ये देखिए सारे के सारे मेरे जो फाइल्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। अब बेसिकली आपको ये git नाम का फोल्डर ऑटोमेटिकली हिडन फोल्डर बन जाता है यहाँ पे। अगर हमें इसे रिमूव देखना है ना देखना है तो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट डॉट दबाएंगे तो ये चला जाएगा और आ जाएगा। तो हिडन फोल्डर्स हमको कंट्रोल शिफ्ट और डॉट से दिख जाते हैं। अब हम चाहें तो इसको इनिशियली कमिट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं अपने गिटहब पे। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे खाली इन सबको नहीं करना चाहता हूँ, मैं खाली इसको करना चाहता हूँ, HTML फाइल को, है ना, ये मेरी फाइल है और इन सबको मैं जो है पुश नहीं करना चाहता हूँ। तो इनिशियल कमिट मैंने यहाँ पे कर दिया एंड कमिट टू मेन मैंने कर दिया, इसको मैंने कमिट कर दिया एंड देन आई हैव ये मैं इस नाम की रिपोजिटरी चाय लैंडिंग पेज में जो है बनाना चाहता हूँ और पब्लिश रिपोजिटरी मैंने जो है यहाँ पे क्लिक कर दिया है। बेसिकली टाइम ले रहा है फैचिंग पोजीशन। अब ये इसने जो है पुश कर दिया मेरे इसको जो है रिपोजिटरी को डाल दिया। अब ये हमें कहाँ देखेगा? तो बेसिकली मैं जाऊंगा अपनी रिपोजिटरीज में देखूंगा तो चाय लैंडिंग पेज मेरे पास आ गया है। मैं इसको खोलूंगा तो मुझे ये कमिट दिख जाएगा, index.html 1 मिनट पहले यहाँ पे जो है आया है। मैं चाहूं तो बाकी सारियों को भी मैं पुश कर सकता हूं, तो मैं सबको पुश कर दूंगा। रिमेनिंग फाइल्स के नाम से दूसरा कमिट मैं कर देता हूं, कमिट दिस फाइल्स, है ना, एंड पुश टू ओरिजिन। मैं जैसे ही पुश करूंगा ये सबकी सारी की सारी फाइल्स अगेन चली जाएंगी। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं तो देखिए सारी की सारी फाइल्स जो है यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से ये जो है हमको दिखता है। और एक और चीज मैं बताता हूँ, जब भी हम कभी भी इन फाइल में लोकली चेंज करेंगे, सपोज हम यहाँ पे इसमें कुछ चेंज करते हैं, इसमें काम कर रहे हैं, कहाँ पर है चेक कर लेते हैं सबसे पहले। सो वी आर ट्यूटोरियल करेक्ट जगह पर है, हम लोग क्लॉड स्टार्ट कर लेते हैं। क्लॉड आ गया। सो लेट्स से आई वांट टू चेंज द कलर। So I want you to change the color of the landing page to royal green. Make it royal green. Okay, तो मैंने ये इसको दे दिया है, मैंने एंटर करा। अब ये देखते हैं काम करेगा। सबसे पहले ये सारा का सारा डेटा उठाएगा कि इसको कहाँ करना है, खुद ही ये डिसाइड करने वाला है। सो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर इट। फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज द एग्जिस्टिंग कलर। सो ये हमारे पास फाइल है। सो अभी हमारे पास ये है और वंस हमारा क्लॉड इसमें चेंजेस करेगा तो लेट्स से कैसा आता है। इट इज आस्किंग मी टू अलाउ। लेट्स सी। तो हम लोग देखते हैं इसने ऑलरेडी चेंज कर दिया होगा। लेट्स से सबसे पहले तो हमारे गिट हब पे क्या चेंजेस हुए हैं तो आप देख सकते हो कि इस फाइल में style.css में ये सारे कलर्स जो है इसने चेंज कर दिए हैं, है ना। और ये हमें दिखा रहा है बेसिकली लाइन नंबर 9, 10, 11, 12 में ये बदल करके हमने इसको ये कर दिया है, ये बदल करके ये कर दिया गया है। सो लेट्स सी। ओके ग्रेट। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है कलर्स हमारे ऑलरेडी ग्रीन हो चुका है जैसा हमें चाहिए था। रॉयल ग्रीन हमारा कलर जो है हो चुका है। अब हम चाहें तो ये सारे चेंजेस को हम लोग अगेन पुश कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको पुश कर दूंगा। एजेंट को बोलूंगा कि भाई अपने आप से डिस्क्रिप्शन वगैरह इसका नाम वगैरह दे दे और मैं इसको फिर क्या काम करूंगा, अगेन हम गिटहब पे जो है पुश कर देंगे, है ना। तो ये हमने इसको कमिट करा और ये हमने पुश कर दिया। अब देखिए अपडेटेड कलर पैलेट, ये हमारा जो है कलर पैलेट अपडेट हो चुका है। अब मैं चाहूं तो इसको जो है अंडू भी कर सकता हूं। यहां से अगर मैं अंडू करूंगा, अंडू कमिट, तो ये अंडू हो जाएगा, है ना। वापस चेंज हम इसको नहीं भी चाहेंगे तो नहीं होंगे।
और अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ डिस्कार्ड चेंज, तो मैं डिस्कार्ड भी कर सकता हूं यहां से। मतलब तो हिस्ट्री में देखेंगे हमारे पास ये यहां तक हमारा कमिट है कि अब तक ये हमारा कमिट वापस हो चुका है। मतलब चाहे तो हम इसको कमिट कर सकते हैं और एक लेयर आगे जा सकते हैं, हमने ये काम किया है, हम आगे चले गए, या फिर हमने इसको वापस रिवर्ट करा लिया। तो ये अब हम इसको चाहें तो हम इसको डिलीट करते हैं, हम नहीं चाहते ये चेंजेस हो, तो आई डिस्कार्ड द चेंजेस, डिस्कार्ड द चेंजेस। तो ये चेंजेस जो है यहाँ से हट जाएंगे, अब ये चेंजेस नहीं होंगे। तो अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, बेसिकली ये वापस से वैसा का वैसा ही हो जाएगा जो पुराने वर्जन पे चल रहा था। आई होप आप समझ रहे हैं, जो भी मैं काम करता हूं उसमें मुझे चेंजेस दिखाई देते हैं यहाँ पर, और मैं चाहूं तो उसको पुश कर सकता हूं गिटहब पे। अगर नहीं करता हूं तो मैं उन चेंजेस को डिलीट कर सकता हूं, यहां से सारे चेंजेस मुझे दिख जाएंगे, है ना। ये राइट क्लिक करके मैं इसको जो है रिवर्ट टू कमिट जा सकता हूं, मतलब पीछे की तरफ जा सकता हूं, फिर जो भी फाइल में मुझे चेंज करना है मैं कर सकता हूं। दूसरे नंबर की बात, मान के चलिए कि आप इस फोल्डर में मान के चलिए इस फाइल को डिलीट कर देते हैं, जैसे मैंने इस फाइल को डिलीट कर दिया। अब क्या मुझे दिखाई देगा, अब देखिए ये पूरी की पूरी फाइल रेड में दिखाई दे रही है, इसका मतलब पूरी फाइल जा चुकी है, वहां पर है नहीं। अब आप कमिट करेंगे तो ये फाइल उसके ऊपर अपडेट हो जाएगी और ये हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से खराब हो सकता है। हम इसको ऐसा नहीं चाहते हैं, तो इसको हम जैसे ही डिस्कार्ड करेंगे ये वैसा ही अपने वापस फोल्डर में जो है यहाँ पे जो है आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग गिट से क्या करते हैं, वर्जन को कंट्रोल करते हैं और फिर सारी चीजों को क्या करते हैं, हम लोग कमिट कर देते हैं और हमारे गिट हब पे फाइनली वो जो है चला जाता है। जो भी हमारे चेंजेस होते हैं वो सारे जो है गिट हब पे चले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग उसको जो है पुश कर देंगे और यहाँ पे हमें आ जाएगा कि कौन सा चेंज यहाँ पे जो है हुआ है। अब लास्ट में प्रोफेशनल वर्कफ्लो कैसे सेट करें, चलिए मैं आपको अपना प्रोफेशनल वर्कफ्लो दिखाता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ क्लाउड कोड और कर्सर के साथ में। हम पहले कर्सर को इंस्टॉल करेंगे अपने मैकबुक में, चलिए देखते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जो है विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, हमने क्लाउड कोड को बोल तो दिया है भैया ये चेंज कर दीजिए, लेकिन कभी कभार होता है हम देख नहीं पाते कि उसने कहाँ कहाँ चेंजेस किया है। तो उसके लिए मैं कर्सर यूज करता हूँ, जो मैं हर पेज को देख पाऊँ कि भाई क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे कर्सर पे जाकर के, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ओपन करूंगा प्रोजेक्ट, साइन अप वगैरह आप कर ही लेंगे। साइन अप करने के बाद में हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाला प्रोजेक्ट है मेरा चाय लैंडिंग पेज। तो ये मेरा जो है प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर पे आ गया है। अब मैं इसमें आप देख सकते हो ये index.html वाली फाइल है, ये स्क्रिप्ट फाइल आ गई मेरे पास, ये स्टाइल CSS आ गया। अब ये सब कुछ मेरे पास यहाँ पे जो है आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि मुझे अगर मान के चलिए ये नाम ही चेंज करना है, मेरे को एक प्रोजेक्ट डुप्लीकेट करके किसी और को देना है और मुझे बस थोड़े बहुत चेंजेस करने, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे शर्मा जी की जगह कर देता हूँ सिंह साहब, या फिर कुमार जी कर देता हूँ फॉर अ चेंज। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ कुमार जी की चॉइस मैंने चेंज कर दिया और ये ऑटोमेटिक सेव हो गया है। अब देखिए ऑटोमेटिक सेव रखने के लिए आपको फाइल में जाकर के यहाँ पे ऑटो सेव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब भी आप इस ब्रांच वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमिट करने के लिए कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका कमिट करने के लिए आएगा, आप चाहे तो इसको कमिट कर सकते हैं, स्टेज चेंजेस कर सकते हैं, है ना। मैं स्टेज चेंजेस यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो आपको क्या, जब मैं स्टेज करूंगा तो आपको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि पहले रेड में आपको ये आ रहा है कि भाई पहले ये था, अभी कुमार हो चुका है। अगर मैं ऐसे कमिट करता हूं तो मैं इसे कमिट कर सकता हूं, लेट्स से मैं इसका नाम देता हूं नेम चेंज, और मैंने इसको कमिट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको कमिट करा आप देखोगे कि यहां तक जो आपको पर्पल में दिख रहा है, यहां तक मेरा पहले से ही पुश था गिटहब पर। अब ये जो मेन चेंज है ये मेरी लोकल फाइल है, जो भी आप ब्लू में देख रहे हो वो मेरे लोकल सिस्टम पर है, और ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअल में गिटहब पर पुश हो चुकी है। तो अब अगर मुझे यहां पे इसको इसके यहां पर लाना है तो मुझे यहां पे इसको पुश करना पड़ेगा। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली सिंक होकर के सिंक हो जाएगी। बट लेट्स सी कि हमारा पेज कैसा दिख रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर कुमार जी की चाय आ चुका है, नेम चेंज हो चुका है ना। तो ये हम कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर हम अपने गिट हब की बात करें लोकल मशीन पे, तो यहां पर हिस्ट्री में देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो शर्मा जी थे पहले, अभी कुमार जी हो चुके हैं और ये ऑलरेडी कमिटेड हो चुका है, तो हम कुछ कमिट करने के लिए है नहीं, लेकिन पुश नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो या तो हम यहां से पुश कर सकते हैं या डायरेक्टली हम अपने कर्सर में जाएंगे और इसको पुश कर देंगे। ठीक है, तो ये पुश हो जाएगा। तो अब होगा क्या कि ये देखिए, अब देखिए मेन और ओरिजिनल,
मेन, तो ये दोनों एक ही स्टेज पर आ गए। इसका मतलब अब जो हमारा कोड जो ऑलरेडी हमारे गिटहब पर है और यहाँ पर है, वो दोनों सिंक्ड हैं, एक ही ब्रांच पर है। यहाँ पे हमको जो है ये पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमको जो है यहाँ पे पता चलता है। सेकेंडली, हम क्लॉड को यहाँ पे भी बुला सकते हैं। इसका खुद का टर्मिनल है। ये जो आप देखोगे यहाँ पे हवर ओवर करोगे तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा बेसिकली आने के लिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इस बटन को, टॉगल पैनल को क्लिक करो तो ये आपको टर्मिनल यहाँ पे खुल जाएगा। आप क्लॉड दबाएंगे तो क्लॉड एक्टिवेट हो जाएगा इस टर्मिनल के अंदर। फिर आप जो भी चेंजेस कराना चाहे आप यहाँ पर पे करा सकते हैं। ठीक है, सेम जैसा हम टर्मिनल में यूज कर रहे थे वार्प के साथ। ठीक है, वार्प थोड़ा कूल लगता है तो मैं उसमें करता हूं। अब हम एक पर्टिकुलर फाइल पे भी क्लॉड यूज करके या चैट जीपीटी यूज करके उसमें चेंजेस करा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक्सटेंशंस होते हैं। हम यहाँ पे क्लॉड का एक्सटेंशन यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लॉड एक्सटेंशन सर्च करेंगे। तो क्लॉड जब मैं सर्च करता हूं तो मेरे पास ये है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पर। तो ये हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है क्लॉड जो है। इसको मैं नीचे कर देता हूं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे क्लॉड कोड ओपन, तो यहाँ पे क्लॉड कोड साइड में खुल जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बेसिकली ये फाइल index.html वाली जो फाइल है, index.html वाली फाइल पे काम करेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वॉट एवर द स्पेलिंग इज अड्डा, तो इसको मैं ये बोलूंगा तो ये क्लॉड हमारा जो है काम करना स्टार्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लॉड से भी हम लोग करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। साइड में हमारा क्लॉड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो उसने एडिट किया, एडिट फेल्ड आ रहा है, वर्किंग। ठीक है, रीड इंडेक्स एचटीएमएल। ठीक है, ये कर रहा है। मेक दीज एडिट, देखिए अब यहाँ पे दिखा रहा है सिंह साहब। यहाँ पे देखिए शर्मा जी था, सिंह साहब था। मेक दिस एडिट इंडेक्स फाइल, यस मैंने कर दिया। तो देखिए इसने एडिट जो है कर दिया है। ठीक है, यस यस, अभी मैं यस कर रहा हूं जो भी ये कर रहा है। आप चाहो तो एक ही बार में कर सकते हैं, अलाउ फॉर दिस सेशन में कर देंगे तो हमारे पास पूरे सेशन के लिए जो भी ये कर रहा है डन। तो इसने बोला भाई ये मैंने डन 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 कर दिया है, इसने बता दिया मैं इसने क्या क्या यहाँ पे जो है चेंजेस किए हैं। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांच पे क्लिक करके इसको मैं स्टेज कर देता हूँ। स्टेज को करने के बाद में मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे सारे के सारे चेंजेस जो है बेसिकली दिख जाएंगे कि भाई यहाँ पे सिंह साहब का अड्डा चेंज हुआ है। जहां पे भी नाम था वहां पे सब जगह क्लॉड ने ऑटोमेटिक अपना जो है नाम चेंज कर दिया है। तो ये सारी की सारी चेंजेस मुझे यहाँ पे जो है दिख सकते हैं। जहां जहां जिस जिस लाइन में उसने चेंज किया वो आपको बता देगा यहाँ पे जो है। अगेन आप चाहें तो इसको कमिट कर सकते हैं, नेम चेंज अगेन। ठीक है, या आप एजेंट को बोल सकते हैं कोई भी नाम सजेस्ट करने के लिए, तो एजेंट खुद ब खुद सजेस्ट कर दे। अपडेटेड ब्रांड नेम फ्रॉम शर्मा जी की चाय टू दिस। ठीक है, तो कमिट कर दिया मैंने ये सारे सिंह साहब। तो हमने वहां पे जब शर्मा जी ना कुमार जी केवल एक ही जगह करा था, इसमें जहां जहां आ रहा है वहां वहां सब जगह चेंज कर दिया है। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ करने से अच्छा है कि आप क्लाउड को बोल दें और वो अपना जो है काम उस फाइल में कर देगा। अब देखिए अगर मैं इस फाइल में जाता हूं script.js में, ठीक है, ये script.js में आ गया मैं। तो अब देखिए क्लॉड खुद ब खुद इस फाइल को रीड कर लेगा। यहां पर script.js जो है आ गया है, क्लॉड ने खुद ही वो फाइल जो है ले ली है। तो इस तरीके से बेसिकली आप फास्ट काम कर सकते हैं, है ना। पर्टिकुलर फाइल में अगर आप करना चाहें वो कर सकते हैं, वो आपके साथ करना चाहें वो कर सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं आपको एक मेजर चीज बताता हूं जो हालांकि थोड़े दिन पहले ही अपडेट आया है। वो क्या है कि आप क्लॉड को इस्तेमाल कर सकते हैं उसके खुद के डेस्कटॉप वाले वर्जन से। वहां से क्लॉड कोड आप एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रीव्यू ले सकते हैं। सो लेट्स सी वो क्या है। तो अभी मैं क्लॉड में हूं और क्लॉड का जो डेस्कटॉप वर्जन है वहां पर हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने क्लॉड कोड का ऑप्शन है हमारे पास, यहां से भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। सो मैं चाहूं तो मैं अपना जो भी प्रोजेक्ट फाइल है वो सेलेक्ट कर लूंगा यहां से, जो भी हम कर रहे थे सेम तरीका है। तो डेस्कटॉप ट्यूटोरियल चार कोड ओपन, ये मैंने कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे इसके साथ कोई भी काम वगैरह करना है, जस्ट मैं यहाँ पे सीधा सीधा बोल दूंगा चेंज द ब्रांड नेम टू एपीएस की चाय टपरी।
ठीक है, अब मैंने इसको बोल दिया है ये कर देगा। तो ये देखिए इसने कोड रीड किया। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आप साइड में ही तुरंत का तुरंत प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको साइड बाय साइड आप प्रीव्यू यहाँ पे जो है देख पाएंगे हम लोग कि एक्चुअल में क्या चेंजेस हुए हैं। सीधा का सीधा अगर आप फ्रंट एंड से कुछ डेवलप कर रहे हैं तो आपको पूरा प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके देखिए इसने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, आप प्रीव्यू में डायरेक्टली देख सकते हैं। इसकी कमाल की बात यह है जब भी आपको कोई भी इसमें चेंज कराने हैं तो आप इस बटन पर जाएंगे सेलेक्ट एलिमेंट, और आपको अगर ये एलिमेंट अच्छा नहीं कर रहा है इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ जाएगा और इसमें आपको जो भी चेंज करना है आप कर सकते हो। चेंज दिस हेडिंग टू समथिंग इंटरेस्टिंग। देखिए पूरा स्क्रीनशॉट इसने लिया है कि अभी ये है, फिर ये काम कर रहा है कि ये क्या करेगा। तो ऑटोमेटिक एजेंट अपने आप काम करता है यहाँ पे। आपको जस्ट वो जो भी पार्ट चेंज करना है जस्ट यू हैव टू टेल हिम, और अभी वो उसको जो है चेंज कर देगा। हालांकि थोड़ा स्लो होता है ये एज कंपेयर टू हम नॉर्मली जब काम करते हैं। देखिए चेंज हो गया, चाय की टपरी एपीएस की टपरी। तो इसने अभी ये कर दिया, पहले ये था, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो डायरेक्टली इस टर्मिनल मतलब इनका जो क्लाउड डेस्कटॉप वर्जन है वहां से कोड अगर आप एक्सेस करते हैं तो यू कैन हैव अ प्रीव्यू इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग फ्रंट एंड। अगर आप फ्रंट एंड से कुछ बिल्ड कर रहे हैं तो आप सीधा का सीधा यहाँ पे क्लिक करके ये वाला जो मोड है हमारा सेलेक्ट एलिमेंट वाला, आप सीधा सीधा जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आई थिंक बहुत फास्ट है, ये खुद ब खुद टेस्टिंग वगैरह भी कर लेता है। दोस्तों आज हमने बहुत कुछ किया। नंबर 1 क्लाउड कोड इंस्टॉल किया, नंबर 2 वार्प टर्मिनल सेटअप किया, 3 टर्मिनल कमांड्स को सीखा, 4 शर्मा जी का एक प्रोफेशनल लैंडिंग पेज बनाया बिना कोड लिखे, 5 गिट और गिटहब डेस्कटॉप वर्जन कंट्रोल हमने सीखा, और कर्सर और क्लाउड का वर्कफ्लो हम लोगों ने देखा। तुम अब फुली रेडी हो। अगले वीडियो में क्लाउड कोड के सारे इंपॉर्टेंट कमांड, वो रिमोट कंट्रोल जिससे तुम क्लाउड कोड को एग्जैक्टली वो करवा सकते हो जो चाहते हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट में बताओ तुमने क्लाउड कोड से पहला प्रोजेक्ट क्या बनाया। मैं हूं आशीष और ये है ऑटोमेट विद आशीष। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑटोमेट करो, ग्रो करो।